यूसीसी में भी किसी भी आदिवासी वर्गों के हितों की कहीं भी छेड़छाड़ नहीं, उनकी जो सांस्कृतिक और जैसा भी अनिल द्विवेदी जी ने बताया और जो सांस्कृतिक है और पारंपरिक जो संवैधानिक जो भी, अरे भाई सुन लीजिए आपसे का जवाब दे रहा हूं मैं, बीच में मैं नहीं बोला। तो उनके हितों की रक्षा के हिसाब से उनका जो अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है और उसमें लागू है संवैधानिक 5वीं अनुसूची और उसके साथ साथ जो है पेशा कानून लागू है। इसी के कारण से उसको छेड़ा नहीं गया है हर जगह से। क्यों नहीं छेड़ा गया है वो आप इसी के हिसाब से समझ लीजिए। वो देखिए, एक तो ऐसे हिंदू लोग पर्सनल लॉ के हिसाब से भी उनका कानून आता है, लेकिन जब कानून की बात करेंगे तो सबके लिए कानून आएगा, तो उनके लिए छेड़छाड़ नहीं की जा रही है और सबके लिए इसलिए कानून लाया जा रहा है कि सबको यही बात की है ना, तलाक के कई पेंडिंग केस है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से अलग मामला चल रहा है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से। इसकी जरूरत ही क्या थी? जब 44 अनुच्छेद 44 लागू बाबा साहब अंबेडकर ने सोच लिया था तो उसको लागू क्यों नहीं किया? सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सिर्फ। अरे भाई बोलूंगा मिर्ची लगती है आपको, नहीं ये दो चीज करो, ये आदत खराब है जी। मैं बीच में नहीं बोला, ये आदत बंद कर दीजिए आप। नहीं, आप इस बात को समझिए कि जब यह इस बात का बताया जा रहा है किसी भी धार्मिक जो है मामले में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होगा, कानूनी मामला सबके लिए बराबर होगा, उनका अपने धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी होगी, लेकिन कानून किसी एक समझेगा, चाहे गोद लेने की बात हो, दत्तक पुत्र की बात हो, संपत्ति बंटवारा की बात हो, तलाक की बात हो, ये सब में एक कानून लगेगा, एक अपराध होगा और एक ही जैसा जाएगा। इसमें गलत क्या है? ये अगर बात कर रहे हैं आप मेरे अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आपका दर्द इस बात का हो रहा है, बता दीजिए, समझ में आ रहा है। वोट बैंक आपका खसक रहा है इसलिए आपको दर्द हो रहा है भाई, इस बात का सबको समझ में आ रहा है। मुस्लिम समुदाय, अरे भाई मुस्लिम समुदाय से मैं आता हूँ, मेरे परिवार के लोग जो में शामिल है, क्या वहां पर मुस्लिम समुदाय के हिसाब से कानून लागू होता है? क्या वहां के कानून पालन करते हैं ना? शरीयत करते हो? अरे शरीयत की कानून, ये शरीयत क्या, ये देखिए क्या मुस्लिम कंट्री है क्या? नहीं, ये क्या मुस्लिम कंट्री है क्या जो शरीयत कानून लागू हो रहा है यहाँ पर? अपने वोट बैंक को बचाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। दर्द आपका इसलिए है क्योंकि आपका हाथ दब रहा है और वोट बैंक खसक रहा है। वोट बैंक आपका खसकेगा, इसी कारण से आपको दर्द हो रहा है और कोई कारण नहीं है कि आप जो हितों की रक्षा की जगह जो हितों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हितों को खराब करने की कोशिश, मैं बोल रहा हूँ भाई हितों की रक्षा की बात आ गई। बात आगे गंगवानी जी।